तो ये है कि केजरीवाल आए, हाँ। मोदी साहब आए या राहुल गांधी आए, कोई भी आए। हमें कुछ नहीं मिलता अगर किसी क्योंकि वो निकम्मे हो जाते हैं। अगर हमें देना चालू करे फ्री में तो वो निकम्मे हो जाएंगे। और इस वो बारे में क्या किसी विचार ना है? किसी तरह से टैक्स या किसी भी तरह से हमसे वो पैसे तो वसूल के लिए ना होते ही सर, है। देश को चलाने के लिए अच्छे लोग बैठे हैं। हूँ मनोज चौहान और आप हैं मेरे साथ शौर्य भारत 365 पे। और मैं आया हूँ वापी के एक कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स लोग से बात करने के लिए। स्टूडेंट से बात करने का मेन मोटिव ये है कि ये स्टूडेंट ही जो एक स्तंभ होता है, उसके जो स्टार्टिंग पिलर होते हैं वो यही होते हैं। तो इनसे ही शुरू होता है। अगर ये अपना करियर कैसे डिसाइड करते हैं, किस क्षेत्र में जाते हैं, तो इनसे ही स्टार्टिंग होता है। तो मैं पहले आज इन लोगों से बात करूंगा और देखूंगा कि ये लोग अपने करियर के बारे में लेके कैसे प्लानिंग करते हैं। एक एक करके मैं लोगों से बात करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये बातचीत काफ़ी पसंद आएगी। सर, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। अब्दुल्ला खान, तो आप यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं इस कॉलेज के अंदर SY BCom में पढ़ भी रहा हूँ और मैं इस कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ, GS हूँ इस कॉलेज का। अच्छा, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे तो। सर, ये हमारी कॉलेज का नाम है केशव जी बर्मल सुमरिया कॉमर्स एंड नटराज प्रोफेशनल साइंस कॉलेज। ये चनौद कॉलोनी वापी में स्थित है। और यहाँ पर हमारे यहाँ BCom BCA BSc MSc MCom तक की पूरी पढ़ाई है। और यहाँ पर हम सब लोग मिलकर अच्छे से एक पढ़ाई भी करते हैं और इवेंट में भी हम लोग के वहाँ अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं। हम लोग के यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, कैसे करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती है वो सारी चीज़ होती है। अच्छा, तो चलिए पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई होने के बाद ही आपका कॉलेज ख़त्म हो जाता है। मेन चीज़ ये होता है कि जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं तो ये अब उनके करियर की शुरुआत होती है। यहाँ तक तो माँ बाप पढ़ा देते हैं, लेकिन अब यहाँ से आने के बाद इनको खुद को सोचना होता है कि हमें आगे करना क्या है। तो बस उसी बारे में मेन बातें तो मेरी उसी बारे में होंगी। आप लोग तैयार हैं ना? अपने करियर के बारे में प्लानिंग तो करके रखा है ना हर किसी ने? हाँ, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कुंवर गौतम दिनेश है और मैं यहाँ का कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। कल्चरल सेक्रेटरी, अच्छा ये क्या होता है कल्चरल सेक्रेटरी? थोड़ा सा डिटेल्स में बताएं। कल्चरल सेक्रेटरी मीन्स कॉलेज का मीन्स एक हेड बॉय की तरह होता है कि जो भी कॉलेज में इवेंट्स होते हैं और जो भी कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं एकेडमिक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आप? ओके, वन टाइप ऑफ लीडर टाइप। मेरा नाम आर्या नजीब है। मैं ये कॉलेज में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का काम होता है जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं। सेक्रेटरी लोग इधर आइए, मुझे स्टूडेंट लोग से बात करने दीजिए। स्टूडेंट कौन है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। स्टूडेंट, मेरा नाम हर्ष सिंह है। मैं यहाँ पे TY BCom में हूँ। TY BCom में, तो TY BCom यानी थर्ड ईयर? हाँ, थर्ड ईयर पकड़िए। TY BCom बोल रहे हैं, तो अभी आगे क्या करना है, कैसा प्लानिंग किया आपने? आगे अभी इसके BCom के बाद लॉ करना है, LLB करना है। अच्छा, LLB ये बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे देश में। LLB वाले ही समझ लीजिए देश को आज़ादी से लेकर अब तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आप आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? LLB करने के बाद क्या करेंगे? LLB के बाद फिर उसके बाद LLB के बाद उसके बाद हमारा प्लानिंग है अभी LLB करेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। आइए, आप लोग अपने में गुटुर मुटुर मत कीजिए, इधर आइए, सामने आइए। सामने क्या नाम है आपका? मानसी सुब्रमण्यम। मानसी सुब्रमण्यम, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी BCom थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा, तो आगे क्या प्लानिंग करना है? जॉब? नहीं, खुद का बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अच्छा, क्या लगता है बिजनेस इतना आसान होगा आपका खुद का करना? इतने महंगाई के दौर में इतना कंपटीशन, तो आजकल जो ऑनलाइन सारे मार्केट आ गए हैं, तो इसमें कितना कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन तो हर जगह रहेगा ही और हर साल रहेगा ही, बट मैं जो फील्ड ले रही हूँ वो मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छी हूँ, तो मैं कर लूँगी। अच्छा, आप जो फील्ड ले रहे हैं थोड़ा सा डिटेल्स में और थोड़ा सा हिंदी में समझाएं, क्योंकि मेरे व्यूअर जितने हैं सब हिंदी वाले हैं, तो थोड़ा हिंदी में समझाएं क्या होता है वो। तो मैं कर रही हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, कॉस्मेटिक्स पे, जो कि सारे लोगों के लिए रहेगा। जैसे LGBTQ जो लोग हैं उनके लिए रहेगा, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, सबके लिए रहेगा, जो कि आजकल सब लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, तो जॉब नहीं करना है मतलब आपका? तो चलिए मेन प्लानिंग है, क्या कर रहे हैं आप? SY BCom C में पढ़ती हूँ अभी। तो कुछ आगे क्या प्लानिंग करना है? माँ बाप ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अभी आप क्या कर रही हैं? अभी तो फैशन डिज़ाइनिंग करना है पुणे से। अच्छा। स्टिल अभी कॉलेज ख़त्म होने के बाद वहाँ पे शिफ्ट होके पढ़ूंगी। अच्छा, मतलब उसके बाद तो करियर बनाने के लिए है। आप लोग वो हैं, आप स्टूडेंट हैं ना, तो आप लोग वो हैं कि आप ही आगे करेंगे तो देश का भविष्य आगे जाएगा। आपसे ही देश का भविष्य है। तो आप लोग देश के भविष्य के लिए कुछ सोचा है? आप लोगों ने, किसी ने कुछ सोचा है देश का भविष्य कैसे करेंगे ना? यूथ को अट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेन अभी यूथ ही ऐसी है ना जिसको मतलब जो आगे जनरेशन, मतलब आगे की जनरेशन को लेके जाएगी ना। अच्छा, ठीक है। आप? मेरा नाम शौर्य है। अच्छा, मैं TY BCom में पढ़ता हूँ। चलिए, हमारे चैनल का नाम भी शौर्य है, शौर्य भारत 365। क्या कर रहे हैं शौर्य?
TYB में पढ़ रहा हूँ। TYB काम, आगे मैं MBA HR करूँगा। MBA HR करेंगे, ओके। तो इसके बाद प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं? इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट नहीं है? तो मैं तैयारी कर रहा हूँ रेलवे में। ओके, रेलवे में ट्राई कर रहे हैं। कितनी बार ट्राई किया आपने? अभी 2 बार हो चुका है। तो क्या हुआ है? फेल हुआ। फेल हुए हैं। चलिए ठीक है, कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है गवर्नमेंट एग्जाम में। एक रिकॉर्ड में आपको बताते चलूँ तो जब 2014 में सरकार बनी थी तो उन्होंने अनाउंस किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन उसके बाद से अब तक सिर्फ सरकार की तरफ से 7,22,000 ही नौकरी अवेलेबल हो पाई है। तो ये काफ़ी सोचने वाला विषय है गवर्नमेंट नौकरी के हिसाब से। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है। उस विषय में मैं कभी और बात कर लूँगा आप लोगों से। और कोई बात करेगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, क्या कर रहे हैं? मैं SY BCom में हूँ। SY BCom में? तो सब BCom वालों का? हाँ, एग्ज़ाम चल रहा है। अच्छा, एग्ज़ाम चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं अभी? SY BCom में। आगे क्या करने वाले हैं? आगे मैं पापा का बिजनेस है वो संभालूंगा। पापा का बिजनेस? क्या बिजनेस है? रियल इस्टेट का बिजनेस है। रियल इस्टेट का? अरे रियल इस्टेट से याद है, एक इशू हुआ है, आपको कुछ नॉलेज है तो यार मैं बताऊं? नहीं, अभी तो नहीं है। बिल्डिंग वाला होगा शायद। हाँ, ट्विन टावर वाला। हाँ। तो क्या लगता है, अभी तो उसमें बहुत सारी धांधली हैं और उस बारे में शायद से आपने इतना पढ़ा नहीं होगा डिटेल्स में। तो ये क्या मैटर है, कैसा मतलब कितना इजी होगा इसमें रियल इस्टेट में जाना और कैसे कर पाएंगे आप? क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क और आज के डेट में जो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि लोग एडवांस में लोगों से पैसा ले लेते हैं और टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो कितना आसान होगा आपको? वो अभी ऐसा होता है कि जेन्युइन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो इलीगली वर्क होता है वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? निशावान। निशावान, क्या कर रही है निशा? SY BCom। SY BCom में सेकेंड ईयर BCom? हाँ, सेकेंड ईयर। ओके ओके। तो आगे क्या प्लानिंग कर रहा है? आगे MBA सोच रही हूँ, फिर प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर बनेंगी? तो चलिए ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइन आप सेलेक्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? डिफ़िकल्ट तो नहीं, अब करना हो तो हो ही जाएगा ना। अच्छा, ये तो ठीक है, अगर सोच लिए तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर सिर्फ अपने सोच की बात है, जब हम भी ऐसे सोचे थे जर्नलिज्म में आने के लिए तो उस टाइम में काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अभी बात करके थोड़ा सा ईजी लगता है बच्चों से। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पांडे अनिकेत है, मैं SY BCom में हूँ और मैं यहाँ का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी? तो अच्छा, क्या लगता है स्पोर्ट में बच्चों का करियर कैसा है? अगर आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं तो बच्चों को ऐसा सिखा रहे होंगे कि आप ये खेल चूज़ करो, और खेलो इंडिया के तहत भी भारत में बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है, तो क्या लगता है कितना करियर है स्पोर्ट में? स्पोर्ट्स में बहुत करियर है, अगर आप दिल लगा के और अच्छे से करोगे तो आपका स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नाम है। अभी नीरज चोपड़ा को देख लो, फिर उसके बाद साक्षी मलिक, लड़कियां भी हमारी अच्छे से ला रही हैं मेडल। तो इसमें स्पोर्ट्स में करियर है। तो स्पोर्ट में क्या क्या इवेंट आपके यहाँ कराते हैं आप? हमारे यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। अभी कल की बात है, कल हम लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाए, वहाँ पर सारे इक्विपमेंट के सब पूजा वूजा किया गया है हम लोग का वहाँ पे। अच्छा चलिए, एक थोड़ा सा कॉमन सवाल है कि स्टूडेंट ही है, अगर ये देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई और नहीं सोच सकता है। तो एक कॉमन सवाल, आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाए, सब लोग थोड़ा आ जाए, फ्रेम में आ जाइए तो अच्छा रहेगा। तो अच्छा, देश के बारे में लेकर कुछ आप लोगों ने कुछ सोचा है? देश कैसे चलना चाहिए या देश का माहौल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? देश को चलाने के लिए ना सर, देश को चलाने के लिए अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छी सोच की ज़रूरत है। अगर अच्छी सोच रहेगी तो देश आगे चलता रहेगा। जिस तरह आगे बढ़ रहा है आगे और बढ़ता रहा। हमारी तो शुभकामनाएं, हम जितना अपनी लोग आर्मी में जाकर अपनी जान देकर भी देश की सुरक्षा करते हैं, लोग पॉलिटिक्स में जाकर देश को अच्छी तरीके से चलाकर भी देश की सुरक्षा करते हैं। तो कोई ऐसा लीडर आपको पसंद होवे? कोई लीडर तो ऐसे फिलहाल तो हम लोग अभी पॉलिटिक्स में इतना है नहीं, अभी हम लोग स्टूडेंट हैं। ठीक है, नहीं स्टूडेंट लोग से स्टूडेंट जब इस यहाँ पे इस स्टेज पे आकर अगर आप देश के बारे में, देश में क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं सोचेंगे तो आगे प्लानिंग करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि समय के साथ आप नहीं चलेंगे तो समय आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा। तो आप अभी से सोचना नहीं चालू करेंगे तो फिर काफ़ी मुश्किल होने वाला है। सोच के ऐसा है कि पहले खुद को इस काबिल तो बना ले कि जो सोच रहे उस काम को कर पाए। पहले खुद को उस काबिल बनाना चाहते हैं कि जो काम हम लोग सोच रहे हैं, जो काम जो देश के बारे में तरक्की सोच रहे हैं, हम उस खुद को इस काबिल बना पाए कि अगर कोई नहीं करने तैयार हो। अभी साल के अंत में यहाँ पे आने वाला विधानसभा का चुनाव, तो एक कॉमन सा सवाल है, यहाँ पे दो ही पार्टियाँ जनरली अपना दम आजमाते थे, एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो और एक BJP।
और स्थानीय पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो 2 ही पार्टियां ऐसी बड़ी पार्टियां थी जो कि अपना दम दिखाती थी गुजरात के अंदर। और गुजरात को एक तरह से बीजेपी का किला भी अभेद किला कहा जाता है। तो इसमें केजरीवाल जी अभी यहाँ पे 182 विधानसभा पे चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया अपने बारे में कुछ विचार रखें? सर हमका तो ये है कि केजरीवाल आए, मोदी साहब आए या राहुल गांधी आए, कोई भी आए, हमारी देश की, हमारे गुजरात की तरक्की होनी चाहिए। हम युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। हम जिस तरीके के शिक्षण चाहते हैं, हमारे डेवलपमेंट जिस तरीके का चाहते हैं, हमें उस तरीके का डेवलपमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई भी नेता अगर बनता है तो वो अपनी देश की तरक्की के लिए बने, खुद की जेब भरने के लिए ना बने। और अपनी अगर देश की तरक्की हो रही है तो हम किसी भी बिल्कुल इसी चीज़ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली में फ्री एजुकेशन और एजुकेशन के बारे में काफ़ी कम हुआ है। तो कितना असर पड़ने वाला है एजुकेशन क्षेत्र में? मेरा मेन मोटिव वही था कि दिल्ली में जो फ्री एजुकेशन का चल रहा है, वहाँ पे जो एजुकेशन के बारे में इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या लगता है गुजरात में उसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? सर अब वो तो उनके ऊपर ही है कि वो कितना इफेक्ट डालते हैं ला के इधर। दिल्ली जैसा सेम अभी उनकी तो पंजाब में भी सरकार बनी है। अब वो पंजाब के अंदर अभी तक का तो कुछ उतना पता चला नहीं है, खाली बिजली माफ़ हुई है। आगे क्या एजुकेशन के ऊपर क्या करते हैं इधर आके, उससे पता चलेगा सर। अच्छा, एक छोटा सा सवाल क्या लगता है, अगर फ्री देने से कोई चीज़ सब आसान हो जाए, अगर केजरीवाल फ्री दे रहे हैं यहाँ पे और फ्री देने से सब चीज़ आसान हो जाए तो कैसा रहेगा? फ्री देने से कुछ आसान तो नहीं होगा अपने इंडिया ये लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला है? आज हमें फ्री दे रहे एक समझ के चलिए ना कि एक घर के अंदर एक मुखिया होता है, वो कमाने वाला होता है, और वो कहाँ से पैसा ला रहा है? 4 बच्चे उसके बैठे हुए हैं, 4 बच्चे का मतलब 4 बच्चों से आप स्टेट ले लीजिए, और मुखिया से मतलब कि ये अपना जो है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार पे कितना भारी गिरेगा अगर जो हमारे फ्री में देना चालू कर दे? फ्री में तो हमें कुछ नहीं मिलता, अगर क्योंकि वो निकम्मे हो जाते हैं। अगर हमें देना चालू करे फ्री में तो वो निकम्मे हो जाएंगे। और वो किसी ना किसी तरह से टैक्स या किसी भी तरह से हमसे वो पैसे तो वसूल होते ही है। फ्री में कुछ होता ही नहीं है। अगर एक बार फ्री में हुआ तो उसका किसी और तरीके से पैसे लिए ही जाते हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहिए? टैक्स सब में वसूल तो होते ही है, तो हो ही जाएंगे उसमें भी। तो चलिए, एक चीज़ तो ये है कि अभी पॉलिटिशियन लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि फ्री देने से लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन स्टूडेंट लोगों का ऐसा विचार नहीं है। तो मैं अपनी बात को अभी ख़त्म करता हूँ। काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों से मिलके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने टाइम दिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैमरे के पीछे पीयूष यादव और मैं मनोज चौहान लेता हूँ अभी आपसे विदाई। आप देखते रहिए शौर्य भारत 365। जय हिंद।